हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्या शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने बात की थी कि 27 से बेकार भली। उसमें हमने ये बात कही थी कि अगली बात हम अगले भाग में करेंगे। वही बात हम करने जाते हैं कि बिजनेस में खास करके दुकान में एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं कि वेटिंग प्रॉब्लम्स है, जिसमें हमें कस्टमर का इंतज़ार करना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि हमने दुकान को सजा दिया, हमने माल को सजा दिया और दुकान खोल करके अब हम बैठ गए। अब हम बैठ गए हैं, अब हमको कस्टमर का इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये चीज़ें स्टार्टिंग में भी आ सकती हैं, किसी और समय में भी आ सकती हैं, कहीं पर भी आ सकती हैं। या मान लिया जैसे किसी ने पेमेंट करने के लिए कहा और लेकिन वो पेमेंट नहीं आ रहा, हम इंतज़ार करें। तो ये जो इंतज़ार का समय है कि हम दुकान खोले बैठे हैं कि राह देख रहे हैं कब आए कस्टमर। और कभी कभी पूरा दिन गुजर गया। तमाम सारे ऐसे पैसे हैं जिनमें हमको इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि हमारा बिजनेस इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर हम कस्टमर का इंतज़ार न करें, तब तक तो इंतज़ार करना पड़ता है। और यह स्थिति अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब होती है, क्योंकि हमने भी अपनी कॉमर्शियल लाइफ में इस चीज़ को देखा, इंतज़ार किया। अब वहाँ पर समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम करें तो क्या करें। यदि मान लिया हमने ऐसी दुकान खोली या मान लिया हमने कोई अपना ऑफिस खोला या हमने अपना कोई मान लिया क्लिनिक खोला या हम वकील हैं तो अपना तक बैठे हुए हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए, 5-6 घंटे हो गए। कोई एक आया तो आ गया, फिर इंतज़ार। एक आया, उसके बाद में फिर इंतज़ार, फिर अगले दिन इंतज़ार, वेट, यानी तारीख पर तारीख, वेट पर वेट। कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा कि आखिरकार ये बिजनेस फ्लॉप होगा या बिजनेस प्रोग्रेस करेगा। इंतज़ार अर्थात मिनटों का इंतज़ार घंटों में बदलने लगे, घंटों के इंतज़ार दिनों में बदलने लगे, दिनों के इंतज़ार हफ्तों में बदलने लगे, हफ्तों के इंतज़ार महीनों में बदलने लगे और महीनों के इंतज़ार सालों में बदलने लगे। ये तो एक बिजनेस का इंतज़ार होता है। ये बिजनेस में वेटिंग प्रॉब्लम कह लीजिएगा, ठीक है। लाइफ में भी हम इंतज़ार करते हैं कि अच्छा अब नया साल आने वाला, जिसे कहा जाता है अब नए साल से कुछ बेहतर होगा। हर नए साल पर ये हमने सोचा कि ये नया साल पहले से बेहतर होगा और उस इंतज़ार में हम साल करते चला जा रहा, धीरे धीरे ज़िंदगी करती चली जा रही है, लेकिन कुछ बेहतर नहीं हो पाता। ये जैसा हम चाहते हैं वैसा बेहतर नहीं हो पाता। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। अब मान लिया हम कह सकते हैं दुकान खोल करके अब हम बैठे हैं, सामान भी है, स्टाफ भी है, परंतु कस्टमर नहीं है। अब बैठे हैं, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ खर्चा भी निकलना है, अपना खर्चा भी निकलना है, दुकान का भी खर्चा निकलना है, इधर इनकी लेबरी भी निकालनी है। समझ में नहीं आता क्या करें। वो चिंता अलग से हावी हो रही। कहने का अर्थ ये अजीब सी कंडीशंस आ जाती हैं। यहाँ मान लिया ये हमारा मूविंग बिजनेस है, ठीक है। हम टहल रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, इस गली से उस गली, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, इस गांव से उस गांव तक जा रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बढ़िया रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कहीं पर एक आध कोई आइटम बिका, नहीं तो पूरा का पूरा हम दिन भर घूम घाम करके हम आ गए। तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक, डरावनी, भयानक होती है।
भयानक होती है जब हमको उम्मीद से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, जब हमें उम्मीद से ज़्यादा कस्टमर का इंतज़ार करना पड़ता है, सेल्स का इंतज़ार करना पड़ता है, रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। तो आखिरकार धैर्य रखें तो कहाँ तक धैर्य रखें, कितना धैर्य रखें, इसकी कोई लिमिट है या नहीं है? कौन एक्सपर्ट इस बारे में डिफाइन करता है कि नहीं इतना ही धैर्य रखो या इस धैर्य का ये समाधान करो, इस धैर्य का ये समाधान करो? तो कहने का अर्थ यह बनता है, कहने का यह बनता है कि हमने भी ये चीज़ों को देखा है, महसूस किया है कि आलम कभी कभी होता यह था कि 2-4 रुपए की सेल्स हो, इसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, घंटों इंतजार करना पड़ता था। तो ये जो कंडीशंस है, एक कस्टमर के लिए कभी कभी हो सकता है दिनों का इंतजार करना पड़ जाए, बड़ी सेल्स में सच में एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए हो सकता है महीनों का इंतजार करना पड़ जाए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि आखिरकार ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये चीज़ें तब यह था कि अरे इससे अच्छा तो चलो मान लिया ठीक है क्या नाम नौकरी ही है, इससे बेहतर ऑप्शन तो नौकरी है, वहाँ पर जाओ, इंतज़ार तो नहीं करना है कि सुबह जाना है काम करके शाम को आना है, इतने तो मिलना ही मिलना है। इंतज़ार का नहीं कष्ट है, इंतज़ार का पेन ऑफ वेटिंग या वेटिंग पेन। तो जो वेटिंग पेन है वो चीज़ एकदम बड़ी कष्टकारक होती है, इसलिए क्योंकि नौकरी में ये चीज़ नहीं है कि वहाँ पर जाना है आना है, भले कम मिलना है, लेकिन वेटिंग पेन नहीं है कि हाँ जाओ इतना पैसा मिलेगा या कुछ अन्य कार्य हैं जिनमें वेटिंग पेन नहीं है। तो जो है कि यही चीज़ भाई ये थोक मार्केट पनपती है, थोक मार्केट में पनपने का एक कारण ये भी है कि वहाँ पर वेटिंग की बात नहीं आती है कि हम माल लाए, ठीक है, दुकानदार को बेच दिया जा करके, कुछ कम रेट मिला, ठीक है, लेकिन वो मिल गया हमको फिर एक ही कस्टमर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो इंतज़ार कर रहा है, उसका बेनिफिट कमा रहा है। तो ये वेटिंग पेन का कष्ट अपने आप में बेहद तकलीफदेह होता है। आखिरकार इसका समाधान क्या है? इसका समाधान आपको खोजना पड़ेगा, नहीं तो इसका सामना नहीं कर पाओगे और इस दर्द से इतना अधिक परेशान हो जाओगे कि या तो बिजनेस आपको छोड़ देगा या आप बिजनेस को छोड़ देंगे। और वास्तव में ये हकीकत है, इस हकीकत का सामना करना ही पड़ता है जब तक कि बिजनेस आपका डेवलप नहीं हो पाता, जब तक कि बिजनेस में कस्टमर की लाइन नहीं लग जाती, तब तक इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। और ये कितना लंबा होगा, जा करके हफ्तों में होगा, महीनों में होगा, सालों में होगा, कितना होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इतने दिनों में आप उस फाउंडेशन कास्ट या लिविंग कास्ट के चक्कर में जो है कि उसको बर्दाश्त ही न कर पाएँ और कहें छोड़ दो, इससे अच्छा चलो फिर नौकरी करो जा करके, कम से कम नौकरी में इतना तो मिलेगा कि हाँ हम जिंदा रह सकें। इसमें तो वो भी नहीं निकल रहा, इसमें तो वो है जो तीर का वो भी चला जा रहा है। इसलिए यह एक भयावह कंडीशंस होती है, बिजनेस की भयावह कंडीशंस, जिसमें हमको वेट करना पड़ता है और वेट बढ़ता चला जाता है, कभी कभी वेट बढ़ता चला जाता है। और किस समय किस एज पर बिजनेस में वेट रिपीट हो जाए ये भी कहना मुश्किल होता है, होता है। लेकिन हाँ, एक बार आमतौर पर यदि फ्लो बन गया और उस फ्लो को हमने मेंटेन कर रखा है, कस्टमर का फ्लो यदि बन गया, कस्टमर के फ्लो को यदि हमने मेंटेन कर रखा है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है दोबारा फिर इस वेटिंग पेन का हमको सामना न करना पड़े। लेकिन स्टार्टिंग में वेटिंग पेन का सामना करना पड़ता है, तब आखिरकार हम ऐसा क्या करें? तब नंबर 1 पर तो आती ही बात ये कि हम कभी कभी अपने मानसिक जो दर्द है ये उसको छुटकारा पाने के लिए हम कुछ चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं, किसी न किसी तरीके से हम अपना टाइम पास करने लगते हैं। अब जब टाइम पास करने लगते हैं अन्य तरीक़ों से तो कस्टमर देखता है अरे ये कुछ एक्टिव नहीं है, वो
देखता है, देखने के बाद में तुरंत आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशंस में जो कस्टमर को आकर्षण करने की हमारी जो पावर है, क्षमता है, वो कम हो जाती है। इसलिए इसका रास्ता तो खोजना ही आपको पड़ेगा कि हाँ, ताकि आपको वेटिंग पेन का सामना न करना पड़े, आपको वेटिंग पेन का सामना न करना पड़े। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर हमने आपका ध्यान इंगित करने का प्रयास किया है, क्योंकि जब हमने महसूस किया है, आप भी इसको महसूस करते होंगे, किसी न किसी दौर में आपने महसूस अच्छी तरीके से किया होगा कि जब आपको कस्टमर का वेट करना पड़ा होगा और उम्मीद से अधिक वेट करना पड़ा होगा, और तब भी आपको रिजल्ट न मिला होगा। ऐसी ही कंडीशंस के लिए चाहे बिजनेस कोच हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे एडवाइजर हो, कहते हैं धैर्य रखो। अरे धैर्य रखो, लेकिन कब तक धैर्य रखें? तो ये जो वेटिंग टाइम है, इस वेटिंग टाइम में हमें कुछ और भी सोचना चाहिए, कुछ और भी करना चाहिए। अर्थात ये वेटिंग टाइम तब और कष्टकारक हो जाता है जब हम केवल उसी के प्रति समर्पित हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस एक शुरुआत में पूरी तौर से उस पर निर्भर मत होइएगा। शुरुआत में इसको पार्ट टाइम स्टार्ट करिएगा, शुरुआत में इसको हेल्पिंग अर्निंग सोर्स रखिएगा, शुरुआत में इसको हेल्पिंग अर्निंग सोर्स रखिएगा। जब आपका एक अर्निंग सोर्स हो, भाई हम तो ये कहते हैं कि मान लीजिए यदि आपको कोई बैकग्राउंड सक्सेसफुल नहीं है, तो वहाँ भरोसे आप जॉब करिएगा, जॉब के साथ में बिजनेस को लॉन्च कर दीजिएगा, साइड में उसको डेवलप करते रहिएगा, ताकि आपको इस वेटिंग पेन का पूरा सामना न करना पड़े, कुछ सामना करना पड़े। धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस वो डेवलप होता चला जाए, वैसे वैसे अपने आप को शिफ्ट करते जाइएगा। इसलिए पहले साइड में बिजनेस को डेवलप करिएगा, बाद में धीरे धीरे उस पर अपनी निर्भरता को बढ़ाइएगा, तब उसमें अपना खुद का इन्वॉल्व करिएगा जो। इसलिए वेटिंग पेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द बिजनेस। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या है यह जो वेटिंग पेन बड़ी कष्टकारक समस्या है। इसलिए इसके रास्ते, पॉजिटिव रास्ते निकालने पड़ेंगे, नहीं तो ये परेशान कर देगी, ये हताश कर देगी, निराश कर देगी, तोड़ कर रख देगी और आपको हटना पड़ जाएगा, आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए या तो बिजनेस को इस प्रकार से सेलेक्ट करिएगा, इस प्रकार से डिजाइन करिएगा कि वहाँ पर ये समस्या न हो, या वेटिंग से आप बोर न हो, वेटिंग से आप हताश न हो, निराश न हो, और अपनी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।